फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं आम का अचार बनाने जा रही हूँ। अगर मेरा आम का अचार बनाने का तरीका आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो ये मैंने 2 किलो आम लिया है। इसको मैं छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो ये देखिए, आम मैंने अपने सारे आम काट लिए हैं, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हो। तो अभी इसका मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। अचार का मसाला बनाने के लिए मैंने ये 2 टेबल स्पून धनिया ले लिया है, 1 टीस्पून सौंफ लिया है, 1 टीस्पून जीरा लिया है, और ये 20-25 मैंने काली मिर्च ले लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने पीली वाली सरसों ले लिया है, 1 टेबल स्पून कलौंजी लिया है, 1 टेबल स्पून मेथी दाना लिया है। तो इसको आइए ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ ताकि इसकी नमी निकल जाए। थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, बस इसकी नमी निकल जाए उतने रोस्ट करना है। तो ये मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसी पे थोड़ा सा चला के ठंडा कर लेती हूँ। 5 मिनट इसी पे मैं छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। तो ये मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। इसको मिक्सी जार में डाल के मैं दरदरा पीस लेती हूँ। तो ये मैं सरसों का तेल में बनाती हूँ अचार। तो सरसों का तेल है, 1.5 कप इसमें सरसों का तेल डाल के गैस ऑन कर दिया है। अब इसको मैं गर्म होने देती हूँ। जब तेल में धुआं निकलने लगेगा तब मैं गैस को बंद कर दूँ। देखिए, तेल में से धुआं निकलने लगा है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसी पे तेल को ठंडा होने देती हूँ। अभी तेल गर्म है। इसी गर्म तेल में मैं ये हींग डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून हींग डाल दूँगी। बस तेल को ठंडा होने देते हैं। तो तेल हमारा उधर ठंडा हो रहा है। ये हमने जो आम काट लिया है इसमें मैं बाकी के मसाले मिला लेती हूँ। जैसे मैं इसमें 4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूँगी। अचार है तो अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो अपने अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। तो 5 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है। 1/2 टीस्पून इसी में कलौंजी ऊपर से मैं डाल दूँगी। मसालों में डाली हूँ, ये ऊपर से रहेगा, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगेगा। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और जो हमने ये मसाले रोस्ट करके मिक्सी में पीस लिया है इसको डाल देती हूँ। तो मसाले हमने इसमें डाल दिए। और जो ये हमारा तेल है, तेल हमारा काफ़ी ठंडा हो गया है। तो इसमें जो हींग डाला है तो इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसी में ऊपर से हम तेल डाल देंगे। अभी के लिए इतना तेल काफ़ी है, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो हम और तेल यूज़ कर सकते हैं। तो वो तेल भी हम इसी तरीके से गर्म करके ठंडा करके फिर हम यूज़ करेंगे। तो सारे मसाले तेल हमने डाल दिया है। अब इसको मैं ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मसाले हमारे नीचे ऊपर हो गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मतलब मसाले लग गए हैं आम में। हमारे पास ये डिब्बा है, इसी में मैं अपने अचार भर के रखूँगी। तो इसी में मैं नीचे 1 टेबल स्पून नमक बिछा देती हूँ। नमक बिछा दिया। अब इसी में मैं अपने सारे अचार इसी में डाल देती हूँ पहले। तो ये देखिए, हमारा अचार जो है मैंने एक कंटेनर में भर दिया है। इसी में ऊपर से मैं 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर डालूँगी। वाइट विनेगर से ये हमारा अचार गल भी जाएगा और ये ख़राब नहीं होगा, लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये हमारा अचार डिब्बे में मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं एक कपड़ा ले लिया, ये कपड़ा ले लिया। इसी कपड़े से मैं इस तरीके से घुमा के बांध दूँगी। ये बांध के 2 दिन के लिए मैं इसको धूप दिखा दूँगी। 2 दिन धूप दिखाने के बाद ये थोड़ा सा गल जाएगा। तो ये मेरा आम का अचार बन के तैयार है। इसको मैंने 2 दिन धूप में दिखा दिया। ये काफ़ी गल गया है। आप गीला चम्मच या गीला हाथ नहीं लगाइए, तो ये लंबे टाइम तक चलेगा। तो मेरा ये आम का अचार बन के तैयार हो गया है। आप लोग भी मेरे तरीके से बनाइए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।